ये जो जल प्रवाहित होती है पहाड़ों से गिरती है मोतियों की तरह, इसी के नाम से मोतीनाथ धाम झरना पड़ा और बाद में इसे नाम बदल करके मोतीनाथ धाम रख दिया गया। और इसका जल प्रवाहित होता है बारिश के मौसम में या खासकर अगस्त के मौसम में अधिक होती है, उस वक्त थोड़ा कमता है लेकिन सालों भर चलते रहते हैं। इसका जल नहीं सका क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर 6 से 7 किलोमीटर भीतर है, जो वहाँ से पहाड़ फट करके आपरूपी प्राचीन ज़माने से ही वहीं से निकलता है। वो अपने अपने मन के लेकर के मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, मन में जो है श्रद्धा, लेकिन पूरे देश से आते हैं, भारत से के अलावा बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, नेपाल से आते हैं और भूटान तिब्बत से भी लोग आते हैं। ये आपका पार्किंग का व्यवस्था है गाड़ी के लिए और पेयजल का व्यवस्था है और उनकी सारे पुलिस फोर्स जो है गंगा किनार से लेकर के महाराजपुर रेलवे स्टेशन से लेकर के यहाँ तक की पूरी तैयारी है और प्रत्येक 10-10, 20-20 फीटों में मैंने एक प्रशासन की व्यवस्था की गई है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और इस बार यानी कि 2025 का सावन में जो है वो आने वाले सोमवारी वो सावन माह की आखिरी सोमवारी है। और ख़ास करके अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड में जो है बाबा धाम के अलावे साहेबगंज में भी जो है मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध शिवगादी बाबा धाम और सालों भर मोतियों की तरह टपकता जलप्रपात यानी कि मोती झरना बाबा धाम में भी जो है श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ने वाली है। खास करके अगर हम शिवगादी के अलावे मोती झरना की बात करते हैं तो सावन माह की अंतिम सोमवारी में मोती झरना में श्रद्धालुओं की कचाकच भीड़ रहती है। और यहाँ पर विधि व्यवस्था को लेकर इस बार जो है क्या तैयारी है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये अंदर के दृश्य दिखाएंगे। जो मेरा जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये वही दृश्य है जो पहाड़ का ऊपर से जो है सालों भर मोतियों की तरह पानी जो है यहाँ पर टपकते रहता है, जिसके वजह से इस जगह का नाम जो है मोती झरना पड़ा। और ये जो मोती झरना के ऊपर के हिस्सा जो है जहाँ से पानी सालों भर गिरते रहता है और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे पहाड़ी गुफा के अंदर जो है बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है। अपना कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा कैमरा को उधर घुमाइएगा और दिखाइए किस प्रकार से जो है बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। जो है देख पा रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर सालों भर आते हैं, लेकिन खास करके अगर हम सावन माह की बात करते हैं तो सावन माह में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। खास करके अगर हम झारखंड की बात करें तो सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि झारखंड से सटा राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित के अन्य राज्य से भी श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं और बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। आप जो है ZTV भारत न्यूज़ पर लाइव देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करके बाबा के शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावे बाबा भोलेनाथ के अलावे यहाँ पर जो है पहाड़ी गुफा के अंदर कई और अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर है जहाँ पर जो है यहाँ के श्रद्धालुगण आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के अलावे यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की जो है पत्थरनुमा शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूजा अर्चना करके अपने घर व क्षेत्र के लिए जो है सुख समृद्धि की कामनाएं कर रहे हैं। और जो बाबा भोलेनाथ के पास जो बैठे हुए हैं ये यहाँ के पुरोहित हैं चंदन पांडे। ये सालों भर यानी कि अगर हम बात करते हैं कि सालों भर खास करके सावन के माह में वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बाबा का दर्शन कराते हैं और पूजा अर्चना भी कराते हैं। इसके अलावे इस मंदिर की खासियत क्या है आखिर जो है मोती झरना यहाँ का नाम कैसे पड़ा और ख़ास करके जो बाबा का शिवलिंग यहाँ पर कब से स्थापित है और यहाँ के जो श्रद्धालुगण जो आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए सावन की माह में वो कब से आ रहे हैं। मेरे साथ बाबा है, उनसे जुड़ेंगे। बाबा सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। बाबा मोती झरना का नाम हम लोगों ने बहुत सुना था क्योंकि मोती झरना काफ़ी चर्चे में है और एक बहुत ही जो है बड़ा शिव मंदिर है। इसके आसपास के नज़ारों की बात करते हैं तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। मोती झरना का नाम मोती झरना कैसे पड़ा और सावन की माह में किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? मोती झरना ये जो जल प्रवाहित होती है पहाड़ों से गिरती है मोतियों की तरह, इसी के नाम से मोतीनाथ धाम झरना पड़ा और बाद में इसे नाम बदल करके मोतीनाथ धाम रख दिया गया। सालों भर जल गिरता है? सालों भर इसका जल प्रवाहित होता है। बारिश के मौसम में या खासकर अगस्त के मौसम में अधिक होती है, उस वक्त थोड़ा कमता है लेकिन सालों भर चलते रहते हैं। पापा जल सूखता नहीं यहाँ पर, वजह क्या है कि नहीं सूखता है? नहीं, यहाँ का जल नहीं सूखा क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर 6 से 7 किलोमीटर
भीतर है, जो कि वहाँ से पहाड़ फट करके आपरूपी प्राचीन ज़माने से ही वहीं से निकलता है वो। हाँ, वहीं से पानी नीचे आते रहता है। बरसात का महीना में पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हाँ, बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सावन की माह चल रहा है बाबा, किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, किस प्रकार के मनोकामनाएं लेकर के आते हैं? सभी अपने अपने मन के लेकर के मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, मन में जो है श्रद्धा। लेकिन पूरे देश से आते हैं, भारत से के अलावा बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, नेपाल से आते हैं और भूटान तिब्बत से भी लोग आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी मैंने देखा आते हुए, सारे देश से लोग आते हैं। किस प्रकार का तैयारी है बस सावन माह की आखिरी सोमवार में? अगर बात करते हैं तो मोती झरना में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। इस बार कैसे यहाँ की कमेटी है, किस प्रकार तैयारी की है? प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर विधि व्यवस्था दुरुस्त किया गया है? हाँ, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है और मोतीनाथ धाम विकास समिति की तरफ से भी पूरी व्यवस्था है। क्या क्या व्यवस्था है थोड़ा सा? व्यवस्था में क्या है कि आपका पार्किंग का व्यवस्था है गाड़ी के लिए और पेयजल का व्यवस्था है और उनकी सारे पुलिस फोर्स जो है गंगा किनार से लेकर के महाराजपुर रेलवे स्टेशन से लेकर के यहाँ तक की पूरी तैयारी है। और प्रत्येक 10-10, 20-20 फीटों में मैंने एक प्रशासन की व्यवस्था की गई है, पूरे प्रशासन की। लाइट की क्या इंतजाम है बाबा यहाँ पर? मान लीजिए लाइट की पूरी व्यवस्था है, 24 घंटा लाइट रहती है, लाइट जाती नहीं है। बिजली विभाग की तरफ से भी पूरी व्यवस्था है। बाबा, हमने आते समय कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहा था, उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर आने जाने में थोड़ा सा सड़क की सुविधा नहीं है, सड़क थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। तो क्या कमेटी कभी प्रशासन से इस प्रकार की चर्चा नहीं करती? नहीं, ये बीच में एक दिन बुधवार के दिन बारिश हुई थी, सारी सड़क बह गई थी, तो मोती झरना विकास समिति की तरफ से पूरा सड़क का व्यवस्था किया गया, पूरा अच्छी तरह से उनको बनाया गया। लेकिन रह रह के बारिश होती है, रुक रुक करके बारिश होती है 2 दिन 3 दिन में, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, लेकिन फिर मरम्मत वो कर देती है। हाँ, यहाँ के नज़ारा बाबा बहुत खास है, क्योंकि यहाँ के मंदिर के अलावे जो आसपास केले की पेड़ है उसका भी हम जो है मान्यता हम सुने थे कि भाई केले की पेड़ की भी बहुत बड़ा मान्यता है वहाँ पर। हाँ, केले की पेड़ की भी बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि आपको दिखाई देगा गर्मी के समय में लगेगा कि केले नहीं है, लेकिन जब बारिश का मौसम आ जाएगा तो पूरा हरा भरा हो जाता है, अपने आप हो जाते हैं। यहाँ तो कोई लगाया नहीं है, ये प्राकृतिक का देन है। हाँ। और यहाँ पर बाबा जो जहाँ पर झरना का पानी सालों भर जो गिरता है, वहाँ पर 3 अलग अलग जो है कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। उसका क्या महत्व है? वो पहले के ज़माने में हमारे वंशजों कहते थे, राजा मान सिंह के समय में ये बात आई कि एक राम कुंड है, एक सीता कुंड है और एक जो लास्ट में वो ब्रह्म कुंड है, जिसमें क्या बताया जाता है कि जहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं जिस बाल बच्चे के लिए वो पूरा हो जाते हैं तो मुंडन करवाते, तो मुंडन करवाने में के बाद वो राम कुंड और सीता कुंड को छोड़ करके वो ब्रह्म कुंड में उसका केसों का जो केस होता है मुंडन का, उनका ही विसर्जन उन पर होता है, उन्हीं पर जाता है उसका। हाँ, क्योंकि वो उत्तर वाहिनी गंगा में जा करके वो साफ मिल जाता है, वो जा करके उन पर प्रवाहित हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पर इसको 3 कुंड का अलग अलग नाम दिया गया। हाँ, 3 कुंड है, राम कुंड, सीता कुंड और ब्रह्म कुंड। और एक बात का बाबा काफ़ी चर्चा में आया था, क्योंकि हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष खबर करते हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा में रहा है कि कोई भी अगर जो है शारीरिक बीमारी से अगर पीड़ित है, इस पानी में स्नान करने से उसका जो है बीमारी भी दूर हो जाता है, इस प्रकार का कुछ मान्यता है? ये है मान्यता। अगर यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ आते हैं, अगर शारीरिक कष्ट है और इस पर स्नान करने से उनका सारी पीड़ा दूर होती है, ये हमारे भी वंशज कहते थे। और मैंने भी अपने लाइफ में देखा था, मेरा जब पैर हाथ काम करने नहीं लगा, मैं हॉस्पिटल में तो वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, तो हमारे गुरुदेव बताए कि तू तो वहीं रहता है, तू अपने कुंड में जाकर स्नान कर जाओ। इससे मैंने स्नान के दवा दारू सब कुछ, मेरा हाथ पैर सब ठीक हो गया मेरा। हाँ, बहुत सारी तकलीफ थी और सब कुछ अब फ्रेश हो गए, अब हम ठीक है। और दादा एक बात बताइए कि इस गुफा के अंदर में बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के अलावे जो और कौन कौन सी देवी देवताओं के शिवलिंग यहाँ पर? हाँ, ये प्राचीन ज़माने से ये महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये 2 ही हैं, पर 3 बहनें हैं यहाँ पर और आदिदेव महादेव हैं। और इसके अलावा बनने के समय में गणेश जी का स्थापना किया गया और नाग देवता का स्थापना किया और भैरवनाथ का स्थापना किया गया, ये 3 चीज़ों का। कमेटी की ओर से बाबा अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो वॉलंटियर के अलावे क्या जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है? हाँ, सीसीटीवी कैमरे की पूरा क्षेत्र तक सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है, लगाई गई है, नया लगाएगा। अभी भी भीतर पर ख़राब हो गए तो चेंजिंग करके फिर से नया लगाया गया, ये सब चालू है। अंतिम सोमवारी में जो बाबा श्रद्धालु आने वाले हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उनको संदेश देते हैं, आप लोग आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए
और शांति बनाए रखिए और आनंद से भगवान का जल अर्पण कीजिए और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। चलिए, आज जो है जी टीवी भारत न्यूज़ के साथ खास बातचीत करने के लिए जो मोती झरना के जो है पुरोहित है वो हमारे साथ हैं। जिस प्रकार उन्होंने बता रहे थे कि अगर हम मोती झरना की चर्चा करते हैं तो ये मंदिर जो है राजा महासिंह के समय से यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पर जो राजा महासिंह भी जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। इसके अलावे खास करके अगर हम श्रावण माह की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है भारी संख्या में जो है कांवरी श्रद्धालुओं का जो भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ती है। और इस बार जो है अंतिम सोमवारी है, अंतिम सोमवारी की तैयारी को लेकर भी अगर जो है बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन के, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो या यहाँ पर मंदिर कमेटी के द्वारा हो, पूरी विधि व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है। जिस प्रकार बाबा ने बताया है, साथ ही साथ जो है आने वाले श्रद्धालु जो है सोमवार को उनसे अपील भी किया है कि आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर आएँ और जो है शांतिपूर्ण तरीके से बाबा के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें और अपना मनोकामनाएं को पूर्ण करें। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि आने वाली सोमवारी भी यानी कि सावन माह के आखिरी सोमवारी में कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।